मेरे पास एक 50 मीटर की खराब झालर लाइट है और इस झालर लाइट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब इसे हम यूज करते हैं तो इस झालर लाइट की आधी एलईडी तो जलती है और आधी एलईडी नहीं जलती। ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो ये देखिए, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। जैसे इसको हम सप्लाई देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड की ये जो झालर लाइट है इसकी आधी एलईडी तो जल रही है और आधी एलईडी नहीं जल रही है। काफी सारी एलईडी हमारी यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, ये अक्सर झालर के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी भी झालर के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप चेक करके घर पे रिपेयर करोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, आज जो मैं आपको रिपेयरिंग बता रहा हूँ ना, तो इसको आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। अगर वीडियो को काट काट के या जल्दी जल्दी देखोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब भी आपकी झालर लाइट के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिले कि आधी लाइट जल रही है और आधी लाइट नहीं जल रही है, तो सबसे पहले आपको अपनी झालर लाइट की वायरिंग को समझना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक पेज की वायरिंग समझा दूं ताकि आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओ। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं ये पेज ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आपको इसका कनेक्शन वगैरह बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है, क्योंकि जब तक आप इसके वायर के कनेक्शन को नहीं समझोगे तब तक आप इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डिब्बी के पैनल को भी खोल के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से कनेक्शन है। वैसे तो मेरी जो पिछली 2-3 वीडियो है उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है, फिर भी चलिए मैं आज आपको दोबारा से बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। ये आपके लिए समझना जरूरी है, जब तक आप समझोगे नहीं तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि हमने डिब्बी के ऊपर वाले पैनल को खोला तो यहाँ पे हमें टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं और इन पांचों पॉइंट में हमारी वायर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो दो वायर है, ये जो दो वायर है ये हमारी सप्लाई की वायर है। यानी यहाँ से हम इसको AC 220 वोल्ट देते हैं, ये हमारी सप्लाई वाली वायर होगी। और जो हमारी ये झालर लाइट है इसके अंदर से टोटल 3 वायर निकल रही है। ठीक है, इसके अंदर से टोटल 3 वायर है। अब 3 वायर में भी देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो इसमें आपको 2 वायर तो ऐसी मिलेगी जिसके अंदर LED लगी है और एक वायर ऐसी मिलेगी जिसके अंदर LED नहीं लगी है। वो कैसे आप चेक करोगे, तो सबसे पहले देखिए बॉक्स के पास की जो सबसे पहली LED है उसको आपको लेना है। जैसे कि ये मैंने ली, तो यहाँ पे ये जो वायर है हमारी, देखिए यहाँ पे जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये जुड़ी हुई है। उसके बाद हम इसके पीछे वाली LED को लेंगे। देखिए इसके पीछे वाली LED की वायर ये है। ठीक है, तो इसको भी हम अगर खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली वायर हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई है, यानी 2 वायर ये है, इसके अंदर हमारी LED लगी हुई है। और एक ये वाला जो पॉइंट है इसकी वायर को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको कोई भी LED नहीं मिलेगी। झालर लाइट की जो लास्ट LED है वहां पे जाके बस इसके साथ में जुड़ी रहती है। तो कुछ इस तरीके से है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस झालर लाइट के अंदर टोटल 3 वायर है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसके कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आपको अच्छे से समझना है। एक बार कनेक्शन को समझ लिया तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम को बड़े आराम से रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, टोटल हमारी झालर लाइट के अंदर 3 वायर हैं। अब उनमें से जैसे कि पहली जो वायर है उसके अंदर देखिए इस तरीके से बीच बीच में आपको कुछ LED लगी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से LED लगी हुई है। देखिए मेरी जो ड्राइंग है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इसके कनेक्शन को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे पहली वायर होगी जिसके अंदर कुछ LED लगी है। इसी तरीके से ये दूसरी वायर है जिसके अंदर बीच बीच में सेम इसी तरीके से LED लगी हुई है। ये LED किसी भी कलर की हो सकती है। ज्यादातर केस में क्या होता है कि जैसे कि इसके अंदर 4 कलर की LED लगी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वायर के अंदर आपको 2 कलर की LED मिलेगी, दूसरी वायर के अंदर भी 2 कलर की LED मिलेगी, तो ये टोटल 4 हो जाती है। अब यहाँ पे जो तीसरी वायर है फ्रेंड, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कोई LED नहीं लगी, वो सीधा ही इस तरीके से लगी हुई है। यहाँ पे ये जो हमारी झालर लाइट की लास्ट LED है, वहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसे 3 वायर आपको आपस में जुड़ी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ी रहती है लास्ट वाली LED के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारी झालर की आधी LED जल रही है, आधी नहीं जल रही है। तो इस चीज को समझो कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि ये जितनी भी LED है ना,
ये सारी सीरीज में जुड़ी रहती हैं। तो सीरीज में जुड़े होने के कारण से होता क्या है कि अगर इसकी एक वायर की एलईडी खराब हो जाती है या वायर खराब हो जाती है, तो यहाँ पे आधी हमारी लाइट बंद हो जाती है। जैसे कि इसकी वायर बिल्कुल ओके है, ठीक है, तो इस वायर के अंदर 2 कलर की एलईडी लगी है, ठीक है, या फिर 3 कलर की एलईडी लगी हो सकती है। तो इसकी जो एलईडी है वो तो आपको पूरी जलती मिलेगी। लेकिन अगर ये जो दूसरी वायर है, अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई वायर खराब होगी या एलईडी खराब होगी, तो इसके अंदर जितनी भी एलईडी लगी है वो सारी की सारी बंद हो जाएगी। और यही प्रॉब्लम हमारे इस झालर लाइट के अंदर है कि इसकी एक वायर की एलईडी तो बिल्कुल ओके है, और उस वायर के अंदर जितने भी कलर की एलईडी लगी है वो सारी जल रही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वायर है जिसके अंदर एलईडी लगी है, उसमें से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम वायर की भी हो सकती है, एलईडी की भी हो सकती है, और एक भी एलईडी खराब हो जाती है तो वहां पे क्या होता है कि उस वायर की जितनी भी एलईडी है पूरी झालर के अंदर वो सारी की सारी काम करना बंद कर देती है, और वही प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इसका कनेक्शन देखो कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे डिब्बी सी होती है, आपको भी पता है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखिए डिब्बी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे तो वो वाली वायर जुड़ती है जिसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं लगी, सिंपल वायर। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर टाइप में ऐसे कुछ लगा रहता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर टाइप में आपको लगेगा। तो इनके अंदर क्या है कि जिस वायर के अंदर एलईडी लगी है उसकी वायर यहाँ पे जुड़ी रहती है। और 2 पॉइंट और हमें ऊपर की तरफ मिलता है, ये हमारा एसी का है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे कनेक्शन होता है। ये बॉक्स छोटा हो गया थोड़ा सा, ये इस तरीके से यहाँ पे सिंपल सा कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक वायर ऐसी है जिसके अंदर जो हमारी एलईडी या वायर है वो खराब हो गई है, जिसकी वजह से उस वायर में लगी सभी एलईडी हमारी बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या चेक करना है, हमें प्रॉब्लम को चेक करना है कि वो वायर कौन सी है। तो इस वायर को कैसे आप चेक करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। वायर कनेक्शन आपने समझ लिया है, अब इस प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये काम एक तो सावधानी से करना है। अगर आपको बिजली की नॉलेज हो फ्रेंड तभी आप इसे घर पे ट्राई करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से सप्लाई देंगे। देखिए यहाँ से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप की झालर की रिपेयरिंग आप कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और सेफ्टी के साथ ये काम करना है। अब यहाँ पे जैसे कि हम क्या देखेंगे, ये जो हमारी डिब्बी है इसके पास से अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो एलईडी है ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखेंगे इसी वायर की एलईडी को अगर आप पकड़ के देखोगे तो देखिए इसके आगे की जो एलईडी है वो भी काम आपको नहीं करती मिलेगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वायर है हमारी, ठीक है। और इस वायर को देखना, इस वायर में जो अगली एलईडी है वो ये ग्रीन कलर की है। तो देखिए ये एलईडी इसी के साथ में इसी वायर में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस वायर के अंदर जितनी भी एलईडी लगी है पूरी झालर में वो आपको काम करते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक वायर या फिर एलईडी खराब होगी हो जिसकी वजह से पूरी एलईडी हमारी बंद हो गई है। क्योंकि ये सीरीज में कनेक्शन होता है और सीरीज में यही फंडा रहता है कि अगर सीरीज में कोई सर्किट जुड़ा है, एक भी बीच में से एलईडी खराब हो जाती है तो उस लाइन में लगी सारी एलईडी काम करना बंद कर देती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे इसको हम निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से निकाल देंगे, इसे खोल लेंगे, इस तरीके से हमें खोलना है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने पूरी झालर को खोल लिया है ताकि यहाँ पे चेक करने में हमें आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए चेकिंग करनी कैसे है, तो चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको सप्लाई देंगे, झालर को हम जला के ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने झालर को सप्लाई दे दी है। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के पास से जो एलईडी नहीं जल रही है वहीं से हमें शुरुआत करनी है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से काम करना है क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं चालू लाइन में कर रहे हैं, तो ऐसे में भी करंट लग सकता है। तो इसलिए सेफ्टी का खास करके ध्यान रखना है आपको। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नहीं है तो आप इसे बिल्कुल भी घर पे ट्राई ना करें, और कर रहे हो तो सेफ्टी के साथ में। तो यहाँ से सबसे पहले इस मोड को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से चेक करते चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो बॉक्स है इसके पास की सबसे पहली एलईडी याद है, तो इसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखते क्या चलना है वो देखिए। यहाँ पे क्या है कि जैसे ये एलईडी लगी है तो कई बार जैसे झालर हमारी 1-2 साल पुरानी हो जाती है ना, तो इनकी वायर अंदर ही अंदर अकड़ जाती है और वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। तो इस तरीके से वायर को हल्का सा आपको ऐसे खींच के देख लेना, कई बार वो अटकी रहती है। तो यहाँ पे जैसे कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ी है, एलईडी का कलर भी नहीं चेंज हुआ
और यहाँ पे कई बार क्या होता है कि एलईडी हमारी जल जाती है तो काला काला हो जाता है, तो वो भी हमें एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको एक एक एलईडी को अच्छे से चेक करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, उसकी अगली एलईडी देखनी है। तो ये हमारी अगली एलईडी होगी, इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से वायर को और एलईडी के कलर वगैरह को देख लेना है। अगर थोड़ा सा भी आपको बदलाव दिखाई दे कि ये हल्का काला पड़ गया है, यहाँ से काला पड़ गया है, या वायर इस तरीके से निकल ली हुई है, तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम वहीं से है। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारी चीज़ों को अब चेक करते रहेंगे। और ये काम थोड़ा सा आपको तसल्ली से करना पड़ेगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत दिखाएं, इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा अगर आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। जितनी लंबी झालर लाइट होगी फ्रेंड, उतना ही आपको समय लगने वाला है। तो समय लगेगा लेकिन प्रॉब्लम जरूर ठीक हो जाएगी अगर आप सही तरीके से चेक करोगे। और वायर को भी बीच में से देख लेना है, कई बार क्या होता है कि वायर चूहे काट देते हैं, या फिर कई दिन तक वायर यूज होते होते वो गल जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देखते चलना है। तो इसी तरीके से हम फटाफट देखते चल रहे हैं, और आपको भी ऐसे ही अपनी झालर लाइट के अंदर अच्छे से वो चीज़ें चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये एलईडी भी सही लगी हुई है, और यहाँ पे इसी तरीके से हम चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, फटाफट अपनी झालर की सभी एलईडी को चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कहीं प्रॉब्लम कोई मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये देखिए फ्रेंड, मुझे झालर लाइट के अंदर प्रॉब्लम मिल गई है। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इस झालर के अंदर एक एलईडी हमें जली हुई मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये एलईडी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो इसका पेपर है, यहाँ से ये जल चुका है, और ये वायर भी मुझे अंदर से जली हुई दिखाई दे रही है। और शायद इसी की वजह से हमारी ये जो झालर लाइट है ये काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नज़र आई है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको किसी एलईडी के अंदर प्रॉब्लम नज़र आए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सप्लाई को बंद करना है। इस तरीके से बंद करने के बाद यहाँ पे ये जो एलईडी है, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से कट करके इसे जोड़ देंगे। ठीक है, जब भी आपको किसी झालर लाइट के अंदर प्रॉब्लम दिखाई दे तो ऐसे ही आपको करना है। ये इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे कटर से कभी भी वायर को छीलने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो आपकी पूरी वायर खत्म हो जाएगी, वायर नहीं छिलेगी, क्योंकि काफ़ी घटिया क्वालिटी की वायर होती है इस टाइप की झालर के अंदर। तो यहाँ पे वायर को छीलने के लिए इस टाइप से आपको लाइटर या माचिस लेनी है, और इस तरीके से यहाँ से इसकी वायर को छीलना है। ठीक है, ये है सही तरीका। इस तरीके से आप छिलोगे तो वायर छिल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वायर है इसको हम इस तरीके से आपस में लपेट देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दोनों वायर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ऊपर टेप जरूर लगानी है, बिजली वाली आपको टेप जरूर लगानी है। जब भी आप कोई भी झालर लाइट का काम करो, अगर बीच में कोई भी वायर आपको कटी मिले, वहाँ पे आपको टेप जरूर लगा देनी है। क्योंकि अगर आप इस झालर लाइट को अपने घर पे लगाओगे तो घर पे छोटे बच्चे भी होते हैं, बारिश का भी टाइम हो सकता है, तो नमी के कारण या फिर वैसे गलती से हाथ लग गया तो फिर करंट लग सकता है किसी को भी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टेप लगा के कवर जरूर कर देना है, ये जरूरी है फ्रेंड। इस तरीके से देखिए हमने टेप लगा ली है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक एलईडी को फिलहाल अभी निकाला है। अब दोबारा से एक बार हम चेक करेंगे, अगर प्रॉब्लम सही होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसी तरीके से हम आगे एलईडी को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमारी झालर लाइट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। यानी झालर लाइट की जितनी भी एलईडी हमारी काम नहीं कर रही थी, अब वो सारी एलईडी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। आप देख सकते हो सारी एलईडी आपको इस झालर लाइट के अंदर जलती हुई मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या था फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो वायर के अंदर एलईडी लगी हुई है, और किसी एक वायर की एक एलईडी खराब होने की वजह से आधी एलईडी हमारी काम नहीं कर रही थी, और हमने उस खराब एलईडी को ढूंढ के आपस में वायर को जोड़ दिया और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपनी किसी भी खराब झालर लाइट को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।